सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग क्षितिज के पद्य खंड में कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीर के दोहों का अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को कबीर के जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। जब हम कहते हैं कि भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, तो आपको ये भी लगता होगा कि काल कई प्रकार के होते होंगे। हाँ, वास्तव में हिंदी साहित्य में कालों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए आपने, जैसा कि लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। पहला वीरगाथा काल, जिसको कि हम चारण काल या आदिकाल के भी नाम से जाना जाता है। आदिकाल या चारण काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहला हिंदी साहित्य का काल माना जाता है। आदि में शुरू हुआ। अब इसको वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? उस समय हमारा देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजा जो है एक दूसरे पर अपना आक्रमण करते थे और अपना सीमा विस्तार कर सकते थे, इसलिए इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। चारण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारण शब्द जो है उसका अर्थ है कवि। जो चारण ऐसे कवि जो कि युद्ध में राजाओं के साथ जाते थे और राजाओं के उत्साह का वर्धन करते थे, तो वो चारण कहलाते थे। तो पर उस समय में चारण जो है हमेशा योद्धाओं के साथ में ही चलते थे और उनका अपनी वीर और ओजपूर्ण कविताओं से उनका उत्साह वर्धन करते थे। उस समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं चंद्रवरदायी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो साहित्य का रचना की। उसमें पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन है। इसी प्रकार से जगनीक ने परमाल रासो लिखा है। इसके अलावा और भी कई रासो साहित्य लिखे गए, जैसे विसरदेव रासो है। फिर आता है भक्ति काल। अभी आपको बताया था कबीर दास जी भक्ति काल के जो है निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख संत कवि हैं। अब आइए भक्ति काल को 2 हिस्से में बांटते हैं। भक्ति काल 2 प्रकार से बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब जनता ऊब गई युद्धों से, तो वो शांति चाहिए, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बढ़ी और उस समय भक्ति काल का एक प्रकार से वह साहित्य रचा जाने लगा, इसलिए इसे भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल 2 भागों में बटा, एक सगुण भक्ति और निर्गुण। 2 शाखाएं हैं, एक सगुण भक्ति शाखा की और एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा जिसमें कि ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति शाखा जिसमें कि ईश्वर जो है एक तरीके से उनके नाक, आँख, कान या बालों को लेकर अनेक प्रकार से उपमाएं दी जाती हैं। तो वो सगुण भक्ति शाखा भी बाद में 2 हिस्से में बढ़ गई। एक जो है राम भक्ति शाखा हुई और दूसरी हुई कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा इसके प्रमुख कवि तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा इसके प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा कि तुलसीदास की जो रचना है हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें दोहे, चौपाई, छप्पे, सवैयों के माध्यम से इतना अच्छा वर्णन है कि व्यक्ति चाहे कितनी बार रामचरितमानस का पाठ करे कभी होता नहीं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो बताया था सूरदास है। सूरदास की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो सारावली के नाम से जानी जाती है। उसमें अनेक उन्होंने कृष्ण के रूप का वर्णन किया। इतना सुंदर वर्णन आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब आता है दूसरा है निर्गुण। निर्गुण जिसमें कि ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन होता है। अब आप कहेंगे निराकार रूप अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं है। निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, निराकार है। ये हम लोग अपनी कल्पना के आधार पर बना लेते हैं। तो निर्गुण काव्यधारा के जो है उसके संत कवि में 2 हिस्से में इसको भी बांटा गया। पहले संत कवियों को, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा।
ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। तो एक प्रकार से कबीरदास जी भक्ति काल के सगुण और निर्गुण में निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। इन्होंने प्रेम के आधार पर ईश्वर की चाहत की कल्पना की है। इसके प्रमुख संत कवि हैं जायसी। जायसी ने अपनी रचनाओं में प्रेम को दूसरे रूप से, इसमें सूफी संतों का भी प्रयोग आता है, वर्णन किया है। फिर आता है रीति। एक लंबे समय के बाद, भक्ति काल के बीतने के बाद, जब थोड़ा समाज को लगा कि नहीं अब थोड़ा दूसरे रूप में हमें जाना है, तो फिर जनता की इच्छा के अनुसार एक प्रकार से जो रचनाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो फिर आया रीतिकाल। इसमें जो कवि हैं अपनी राजाओं के, जैसे अभी आपने वीर गाथा काल में देखा था, वैसे ही रीति काल में भी राजाओं का अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कई छंद लिखे जाते थे। रीति काल के प्रमुख कवि जो हैं बिहारी माने जाते हैं। इन्होंने नायिकाओं का ऐसा नख शिख वर्णन किया है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बिहारी जो हैं उन्होंने नायिकाओं का एक एक अंग का वर्णन इतना अच्छा किया है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उदाहरण है पाँव महावरी देन को नाउन बैठी आए, पुनि पुनि देत महावरी एड़ी नीरत जाए। या एक नायिका की सुंदरता का वर्णन, उसके मुख का वर्णन इन्होंने इतने अच्छे से किया है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नीति प्रति पुण्यो विरहत आनंद पूजास। कहने का मतलब ये है कि इस समय नायिकाओं का जो है वर्णन इतना अच्छा था, इतना अच्छा बिहारी ने किया है, शायद इतने अच्छा किसी ने भी किया है। और बिहारी की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने केवल दोहों की रचना की है। बिहारी सतसई के नाम से इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक संग्रहालय है, उसमें जो संग्रहित हैं कविताएं वो बिहारी सतसई में है। फिर आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल जो आजकल के समय में चल रहे हैं, आधुनिक काल के कवि जिसमें कि आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आघेय हैं, आपके हरिवंश राय बच्चन हैं, ये सब आते हैं। अब आपको बता दें कि प्रमुख संत कवि ज्ञान आश्रय शाखा के जो हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398, कबीरदास जी का जन्म 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से काशी में हुआ था। ये भी किंवदंती है, कहाँ तक सत्य नहीं मालूम है, लेकिन माना जाता है कि 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से काशी में हुआ था। उसने लोकलाज के वश से, समाज के डर से अपने उस पुत्र को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। भगवान की महिमा। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति, नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति, वे उस लाश से निकल गए। उन्होंने इस बच्चे को देखा, वो निसंतान भी थे, तो उन्होंने उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। इनका नीरू नीमा के यहाँ जुलाहे का काम होता था, तो इन्होंने भी अपने व्यवसाय के रूप में जुलाहे को भी अपनाया। बचपन से ही कबीरदास जी का मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। थोड़ा इस बात को लेकर नीरू और नीमा थोड़े चिंतित भी रहते थे। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है इसका विवाह कर दें, तो थोड़ा मन बदल जाए, तो उन्होंने इनका विवाह लोई नामक स्त्री से कर दिया। फिर भी बहुत जो है इनका मन नहीं लगा। 2 पुत्र भी हुए, एक लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाल। लड़का इनके अनुरूप ना चला। इन्होंने स्वयं लिखा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा भूत कमाल। कहने का मतलब ये है कि कबीर का वंश उसी दिन बूढ़ गया डूब गया जब से कमाल की उत्पत्ति हुई। दूसरी बात आपको बताएं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे।
शिक्षा इन्होंने कहीं से नहीं प्राप्त की। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छूयो नहीं। मसी मस मीन्स होता है स्याही। मसी कागद छूयो नहीं, और कागज और कलम गही नहीं। हाँ, कभी उन्होंने कलम को नहीं पकड़ा। फिर भी सत्संग के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, अनुभवों के आधार पर उनके मुंह से जो शब्द निकले वो एक रचना के रूप में लोगों के सामने है। उनके शिष्यों ने इनकी जो भावनाएं हैं उनको अपने आप से एक प्रकार से लिपिबद्ध कर दिया। कबीरदास जी पढ़े लिखे जरूर नहीं थे, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं थी। जितने बड़े कवि थे उससे बढ़कर वो समाज सुधारक थे। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कवि थे या समाज सुधारक थे। तो ये कहना थोड़ा अटपटा लगता है, समझ में नहीं आता है कि आप वास्तव में वो समाज सुधारक थे कि कवि थे। हाँ, ये एक प्रकार से समाज सुधारक भी उतने ही थे जितने बड़े कवि थे, और इन्होंने समाज को सुधारने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया। इन्होंने छुआछूत, भेदभाव, आडंबर, सबको एक तरीके से कर्मकांड सबको समाप्त करने की कोशिश की। जो लोगों के विचार थे पुराने कि भाई काशी में जो जन्म लेता है वो स्वर्ग जाता है, काशी में जन्म लेने वाला स्वर्ग जाता है, ये लोगों की मान्यता है और आज भी मान्यता है। हम सब ये चाहते हैं कि मृत्यु हो तो काशी में। कबीरदास जी इसका भी उन्होंने खंडन किया। कैसे कि जीवन भर वो काशी में रहे, परंतु मरते समय वो मगहर चले गए। मगहर की मान्यता है कि मगहर में जो मरता है वह नरक जाता है। अतः कबीरदास जी इस अपनी जो रूढ़िवादी विचारधारा है लोगों के मन में, उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु, वो भी मगहर में। फिर आता है कि कबीरदास जी की रचना, जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं उसमें कोई विशेष रचनाओं का वर्णन नहीं है, मात्र 2 रचनाएं सामने आती हैं। एक तो कबीर ग्रंथावली और दूसरा है बीजक। बीजक में साखी, शबद और रमणीय 3 प्रकार के छंदों की रचना की गई है, और यही वास्तव में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कबीरदास जी के शिष्यों ने इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया, और कबीरदास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ इनकी रचनाओं में हमें अधिकतर देखने को मिलती हैं। ऐसा भी मिलता है कि अधिकतर उनकी रचनाओं में तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का कम, तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। ये बात अभी आप जब पढ़ेंगे तो भी देखेंगे। रस छंद का बात करें या अलंकारों की बात करें, छंद में जो उनके दोहे हैं उसमें रस और अलंकारों की बात करें, वो भी कबीरदास जी ने एक प्रकार से कभी डालने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो गाते गाते अपने आप जो है रस छंदों का प्रयोग अपने आप हो गया है वो किए हैं। रस की बात करें तो इनके अधिकतर दोहे जो हैं शांत रस में हैं, जिसमें कि कबीरदास जी ने आत्मा को परमात्मा से अभी अलग बताया है, और ये बताया है कि जो ये जीव है वह परमात्मा से निकल आया है, और उसका उद्देश्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना है। कबीर के सभी दोहों में लगभग यही बात बताई गई है, क्योंकि जीवात्मा का उद्देश्य जो है पुनः परमात्मा तक पहुंचना है। कबीरदास जी के गुरु के बारे में भी है बात कि इनके गुरु जो हैं रामानंद। बच्चों, अब आप साखियों पर आइए। कबीरदास जी का पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुहे अब और अनंत न जाए। कबीरदास जी ने यहाँ पर मान सरोवर को कई अर्थों में व्यक्त किया है। जैसे अगर हम साधारण रूप से इसको अर्थ लगाते हैं तो मान सरोवर एक स्थान है जो इस समय चीन में से लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर सबसे सुंदर स्थान है। एक तरीके से वहाँ
वहाँ पर जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है। तो मानसरोवर में सुभर जल, मानसरोवर में क्या भरा हुआ है, पूरी तरह से लबालब जल भरा हुआ है। और ये भी मान्यता है कि वहाँ जो है हंस जो है बराबर क्रीड़ा करते रहते हैं, मज़े से आनंद से खेलते रहते हैं और वहीं पर रहते रहते मुक्ताफल मोती चूमते हैं। और अब वो कहीं जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहाँ उनको इतना आनंद मिलता है, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मानसरोवर का दूसरा अर्थ भी है। कबीरदास जी के अनुसार मानसरोवर एक मन रूपी सरोवर है। मन रूपी सरोवर, ये जो मन है हमारा, वो क्या है, एक सरोवर है जिसमें ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है पूरी तरह से। कबीरदास जी के अनुसार मन रूपी सरोवर में ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है जिसमें जीवात्मा रूपी हंस, केली मीन्स होता है क्रीड़ा, जीवात्मा रूपी हंस क्या कर रहा है, केली मीन्स होता है क्रीड़ा कर रहा है। मन रूपी सरोवर में ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है जिसमें आत्मा रूपी हंस, केली मीन्स क्रीड़ा कर रहा है। और वहाँ पर रहते हुए क्या कर रहा है, मुक्ता फल अनिर्मुक्ति। और यहाँ पर मुक्ता फल का मतलब है मुक्त होने। वहाँ जो उसने चुना है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, इससे उसको क्या मिला है, मुक्ति मिल गई है। और मुक्ति मिल जाने के बाद अब उड़ अनंत न जाए, अब उसकी आत्मा उड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। कहने का मतलब यह है कि जो भक्त है वास्तव में, उस भक्त को जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुक्ति मिल गई है, तो वह अब कहीं भी जाना नहीं चाहता। मैं पुनः बता दे रही हूँ, मन रूपी सरोवर में ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रही है और वहाँ पर वह मुक्त होने के लिए जो है ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, अर्थात अब वह कहीं जाना नहीं चाहती, उसे वहीं इतना आनंद मिल रहा है। दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों ने अलंकार और रस नहीं पढ़े हैं, फिर भी कुछ छोटे छोटे अलंकार हैं, जैसे आपके रूपक अलंकार है। जैसे इसमें है पहला मन रूपी सरोवर, जहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग आता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये देख लीजिएगा कि ये रूपक अलंकार है। ऐसे ही हंस रूपी, ये पूरा जो है आपका जो दोहा है, ये पूरे रूपक अलंकार का। साथ साथ में एक और अलंकार सबसे सरल है, वो अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो या एक से अधिक बार हो रही हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए मुक्ता और मुक्ताफल, मुक्ता, ये साथ साथ आए, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। इसी तरह केली कराही, क और क वर्ण की भी आवृत्ति साथ साथ हुई है, इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये भी थोड़ा साथ में चलता रहता है, तो काव्य की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि काव्य में हमेशा काव्य सौंदर्य कविता का तभी होता है, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो भाव तो अभी आपको बता ही दिया, और कला पक्ष में आपको ये सब रखना है, जिसमें अलंकार, छंद है। छंद के नाम पर ये एक प्रकार से दोहा छंद है, और भाषा शैली, इस तरह की चीज़ें इसमें जो है कला पक्ष में आ जाती हैं। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जब इस पृथ्वी पर आ गई तो जीवात्मा अब परेशान है, माया मोह के चक्कर में पड़ा है, और उस माया मोह के चक्कर में ईश्वर की जो प्राप्ति है वह नहीं हो पाती। उसके लिए उस प्रेमी को, ईश्वर रूपी प्रेमी को वो ढूंढ रही है आत्मा, लेकिन कहीं प्रेमी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कबीरदास जी ने एक अपने अलग दोहे में कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब देखो। अर्थात जब
हरि है तब मैं, जब मैं हूँ तब हरि। अर्थात अगर हमारे अंदर, जब हमारे अंदर मैं हूँ, जब मैं था तब हरि हूँ, जब मैं है तो हरि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं मीन्स होता है अहम, अहंकार। अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो कभी ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ईश्वर अहंकारी को नहीं मिलती। उसके लिए सहज भाव से आना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है अपने को पूरी तरह से। तो इसीलिए नहीं मिला। और कब मिला? जब मेरे अंदर से मैं हट गया। अब क्या है? अब हरि है मैं नहीं, अब हरि आ गए मेरे मन में, अब मैं खत्म हो गया। अब सब कुछ लगता है सब ईश्वर का है, सब ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर के कृपा से एक तिनका भी नहीं होता। कभी एक तिनका हिल जाए तो कभी नहीं होता। ये सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा बुरा सब ईश्वर ने ही बनाया है। आज कुछ ऐसा कारण होगा जो ये 2020 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कभी भूकंप आ रहे हैं, कहीं भी तूफान आ रहे हैं। अभी आपने अम्फान तूफान सुना है, निसर्ग तूफान सुना। तो इस तरह से कभी टिड्डियों का हमला हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ये भी कुछ, इसमें भी ईश्वर का कुछ अपना प्रताप होगा, कुछ कारण होगा, तभी यह पृथ्वी जो है बैलेंस में आएगी। तो कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत में, मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है। आत्मा को, मुझे मीन्स क्या? आत्मा को प्रेमी नहीं मिल रहा है। वो सब जगह ढूंढ रहा है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तब प्रेमी को प्रेमी मिले। जो आत्मा ईश्वर से बिछुड़ चुकी थी, प्रिय आत्मा को अपने प्रियतम प्रेमी मिल जाते हैं, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तब क्या होता है? सब विष अमृत होए। तो मन में जो विष रूपी मलिनता है, मन में जो विष रूपी गंदगी है, या हमारे अंदर जो विचार हैं, गलत विचार, वही हमारा विष है। वह सब क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है, अमृत में बदल जाता है। अर्थात व्यक्ति माया, मोह, भेदभाव, जाति पाति, बाह्य आडंबर, इन सबसे क्या होता है? ऊपर हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दीजिए। यह जो दोहा है, इसने अनुभव के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। ज्ञान की महिमा को बताया गया है। ये बताया कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को समाप्त कर देता है और ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ज्ञानी व्यक्ति की कोई निंदा करता है तो भी ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। यह वास्तव में निंदकों के लिए भी ये व्यंग है। क्या? हस्ती चढ़िए ज्ञान, यहाँ भी रूपक अलंकार है। भक्त को जो है किस पे चढ़ना है? हस्ती चढ़िए। या हम कह सकते हैं कि ये भक्त है, वह ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ा हुआ है और ज्ञान रूपी हाथी अर्थात अपनी चरम अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है। और उस पर भी क्या डाला है? सहज दुलीचा, अर्थात सहज साधना रूपी उस भक्त ने उस पर क्या डाल रखा है? सहज साधना रूपी दुलीचा, गलीचा डाल रखा है। ऊंचाई पर भी प्राप्त करके वह सहज साधना पे लगा हुआ है। लेकिन स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमगा। लेकिन यह जो संसार है वह स्वान रूप है। स्वान मीन्स होता है कुत्ता। इंग्लिश का स्वान नहीं, इंग्लिश का स्वान में हंस। हिंदी में और संस्कृत में स्वान मीन्स होता है कुत्ता। तो यह संसार कैसा है? स्वान रूप है, कुत्ता रूपी संसार है। कैसे कुत्ते रूपी संसार है? जो
अच्छे कर्म करने वालों पर भी भोगता है, बुरे कर्म वालों, अर्थात उसको इतना ज्ञान नहीं है। और ख़ास तौर से अच्छे कर्म वालों की तो निंदा हर कोई करता है। अच्छे कर्म वालों की अगर निंदा ना हो तो एक प्रकार से यह समाज ही बदल जाए। हम समाज में देखते हैं साधु सज्जनों की निंदा होती है, कहीं कहीं पर तो साधुओं को मार डाला जाता है, कारण कुछ है और साधुओं की हत्या कर दी जाती है। साधु सज्जन का मतलब यही है कि जो शुद्ध कार्य करे। ये नहीं कि साधु का मतलब ये गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और जैसे संत कबीर है तो कबीरदास जी, ऐसे साधु नहीं थे। साधु वास्तव में समाज को सुधारने वाले वही साधु है। तो कह रहे हैं कि सोई संत सुजान, जो ज्ञानी संत है, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमान, अर्थात यह संसार स्वान के रूप में है जिस पर कि सभी जो है भोंकते रहते हैं। सज्जनों के ऊपर सभी भोंकते हैं, साधुओं के ऊपर सभी भोंकते हैं, ऐसा भी होता है। अर्थात निंदा करने वाले हर जगह मौजूद हैं। आपने अच्छा कार्य किया, तारीफ तो कम मिलेगी, निंदा पहले मिलेगी। तो कहते हैं लेकिन साधक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वह चरम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। इसलिए भूखन दे झकमारी, ऐसे लोगों का समय, निंदकों का समय व्यर्थ जाता है। झकमारी एक प्रकार का मुहावरा है। झकमारी का मतलब क्या होता है? समय बर्बाद करना। तो ऐसे लोग इस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यहाँ भी रूपक अलंकार है, स्वान रूप संसार है, सहज दुलीचा दारी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी है, उस पर सहज साधना रूपी दुलीचा, गलीचा, दुलीचा में होता है गलीचा। अगला है, आप देखिए चौथा, पखा पखी के कार में सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरे बजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पहले भी मैंने बताया था कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनकी रचनाओं में अधिकांशतः तद्भव शब्दों का प्रयोग है और उसका तत्सम बनता है पखा पखी पक्ष विपक्ष। ये हुआ इसका तद्भव, तत्सम रूप, और तद्भव होता है पखा पखी। कहते हैं पखा पखी के कार में सब जग रहा। मनुष्य जो है अपना पराया, पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान, ये सब माया मोह, इन सब के चक्करों में पड़कर इस संसार को भुलावे में डाले रहता है, या ये कह सकते हैं यह संसार खुद भूला रहता है। कैसे? ये अपना है, ये पराया है, स्वार्थ की भावना उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। लेकिन अगर स्वार्थी व्यक्ति होगा तो कभी वह सफल नहीं होगा। निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञानी संत वही है। अगर संत भी यही काम करने लग जाए, और हम देखते हैं अधिकतर टेलीविज़न पर कई प्रकार से डिबेट होते हैं, वाद विवाद होते हैं, और अनेक धर्म गुरु जो हैं मौजूद होते हैं और सब अपने अपने धर्म को लेकर चर्चाएं करते हैं। नहीं भाई, सही पूछो तो ईश्वर एक है, और जो विचार एक धर्म में है शायद वही विचार दूसरे धर्म में होंगे। किसी धर्म में नहीं कहा है कि आप असत्य बोलिए, जीव हत्या कीजिए, दूसरों को सताइए, पाप कर्म कीजिए, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग उसको राजनीतिक रूप ले लेते हैं, दे देते हैं। तो कहते हैं कि अगर पक्ष विपक्ष में पड़े रहोगे और इसमें संसार को भटकावे में डाले रहोगे, भटकावे में डालना, तो ईश्वर की प्राप्ति किसी भी संत को नहीं हो सकती है। निरपक होई के हर बजे, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है वही वास्तव में सच्चा संत है, वही ज्ञानी संत कहलाता है। इसमें भी देखिए सोई संत सुजान, स की आवृत्ति हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आइए पांचवा दोहा है, हिंदू मुआ राम गए, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। हिंदू मुआ राम गए, कबीरदास जी के समय मैंने पहले भी बताया था कि समाज जो है अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था और कबीरदास जी समाज सुधार का कार्य थे।
हिंदू मुसलमान अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। कबीरदास जी ने जहाँ भी बुराई देखी उसका खुलकर विरोध किया। कई जगह इन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। हिंदुओं के लिए उनकी जो सगुण रूप की उपासना है, जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं कहाँ, और ताते से तो चाकी भली पीसी खाए संसार, उससे तो चक्की अच्छी है। कबीरदास जी कहते हैं अगर छोटे से पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं क्या करूं, पहाड़ पूज लूंगा, उससे तो चक्की अच्छी है, जिसको कि पिसा हुआ खाने से इस संसार का भला होता है, जो एक प्रकार से अन्न को पीसती है। अरे चक्की की पूजा करो जिसका पिसा हुआ अन्न हम सब खा रहे हैं। फिर इन्होंने मुसलमानों को भी ललकारा, कैसे, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, टाचड़ मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदा। अर्थात मस्जिद का निर्माण कर लेने के बाद जो सुबह सुबह मियाँ मुल्ला जो है बांग देते हैं तरीके से, जो अल्लाह अकबर ऐसे बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि कबीरदास जी के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, बांग दे रहे हैं। जबकि ऐसी बात नहीं, ईश्वर आराधना का अपना अपना ढंग है, लेकिन कबीरदास जी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ने जहाँ भी बुराई देखी उसका खुलकर विरोध किया। तो वही कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कई मुसलमान होता है। हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, और केवल किस बात को लेकर कि हमारे राम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान क्या है कि हमारे खुदा श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब मैंने पहले भी बताया कि मूल बातें सभी में एक हैं, ज्ञान सभी में एक प्रकार का है, तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर को लेकर परेशान हैं। कहने का मतलब यही है। लेकिन कहे कबीर सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही सही व्यक्ति है, जीवात्मा वही सही है, वही मानव सच्चा है, सच्चा मानव है, जो इन दोनों के पास नहीं जाता है, अर्थात झूठ, फरेब, प्रपंच, वायाडंबर, इन सबसे दूर रहता है। ये नहीं कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए गलत गलत तरीकों का सहारा लें, ये गलत है। फिर कहते हैं काबा फिर काशी भया, अगला देखिए छठवां, और काशी काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही मोट चून मैदा भया बैठ कबीरदास जी के अभी बताया था मैंने कि राम और रहीम में भेद करना उचित नहीं है, और इसको उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया। कैसे कि काबा फिर काशी, काबा हिंदुओं का मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान। आपको बताया था कबीरदास जी कबीर काशी में ही जन्म लिए और वहीं आखिर अपना पूरा समय बिताया। तो काबा और काशी, हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी और काबा, वो कहते हैं एक है भाई, पवित्र स्थान जब काबा है तो पवित्र स्थान काशी है, फिर क्या बात कर रही है। उसी प्रकार वो कहते हैं राम ही भया रहीम, राम और रहीम भी लगभग इसी प्रकार से एक है। क्यों इसमें हम भेद करें। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है। कैसे इसको स्पष्ट किया कि मोट चून मैदा, मोटा आटा, मोट चून, चून माने होता है आटा, ये मत समझ लीजिएगा कि चून माने चूना, मोट चून मोटा आटा, अगर वही पीस दिया जाता है तो बन जाता है मैदा। कहने का मतलब ये कि चाहे मैदा हो या आटा हो, उसका मूल एक ही है,